जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 तैयारी आप लोग अच्छे कर रहे होंगे। ठीक है, आज दोस्तों कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान का पेपर है दोस्तों, इसलिए आप लोग इस वीडियो पूरा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है दोस्तों कि आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में 2024 में, ठीक है, एक ही टारगेट है कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आप लोगों को 95% प्लस नंबर प्राप्त करें। ठीक है, इसलिए दोस्तों हम आप लोगों के लिए लगातार और कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को जितना भी प्रश्न बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आप लोग दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों भाइयों के पास शेयर करिएगा। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो लास्ट में अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक, एक लाइक कर दीजिए दोस्तों आप लोग। ठीक है, और जो बच्चे हमारे चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप अगला पेपर भी केमिस्ट्री का दोस्तों रसायन विज्ञान का उसका भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, चैनल तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों भाइयों के पास शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है कि 2024 में आप लोग 95% पर नंबर प्राप्त करें। ठीक है, जितने भी प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्या बताएं हम आप लोगों को। प्रश्न दिया अर्धचालक क्या होता है। ठीक है, किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए। आप लोगों को बता दें दोस्तों ये 2019, 20, 22 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, आप पेपर उठा कर देखेंगे तो यही प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और अब दोस्तों ये 2024 में पूछेगा। आप लोग पेपर उठा कर देखेंगे तो यही सभी प्रश्न क्या 2024 पूछे जाएंगे। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है अर्धचालक क्या होता है, किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका उत्तर बहुत ही सरल शब्दों में बताएंगे और अच्छे हैंडराइटिंग में बताएंगे कि आप लोगों को दिमाग में सीधा घुसेगा, सीधा सीधा आपके दिमाग में बैठेगा। तो दोस्तों इसका उत्तर लिखेंगे वे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होती है अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे दोस्तों जर्मेनियम सिलिकॉन। ठीक, जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन ये सभी क्या, ये सभी अर्धचालक पदार्थ है। ठीक, ये सभी अर्धचालक पदार्थ है। आप लोग सीधे दिमाग बैठा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होती है अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 2023 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने से उसकी वैद्युत चालकता क्यों बढ़ जाती है। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों बता दें ऐसे प्रश्न कोई और नहीं बताएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, और यही सभी प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर लिखेंगे किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर सहसंयोजक बंध टूट जाने के कारण अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों, जिससे अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है अर्थात उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक, यदि दोस्तों किसी चालक का चालकता बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, यदि कंडक्टिविटी क्या होगा बढ़ेगा तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। बिल्कुल ही आसान और सिंपल तरीके से बता रहे। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, अभी आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, उसमें भी हम आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और लास्ट में वीडियो हमारा अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वायरल प्रश्न है। ठीक है, क्या है दोस्तों पीएन डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पीएन डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं। ठीक, डिफिनेशन लेयर। तो इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों अवक्षय परत हेडिंग बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, पहले हेडिंग बनाएंगे उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ही आसान और सिंपल तरीके से आप लोगों को हम बता रहे हैं। ठीक है, संध डायोड में पीएन जंक्शन ठीक है के निकट दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होते हैं अवक्षय परत कहलाते हैं। बिल्कुल, जिसमें कोई आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वह क्या होता है अवक्षय परत कहलाता है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वायरल प्रश्न है 2023 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, अपमिश्रित अर्धचालक क्या होते हैं। अपमिश्रित अर्धचालक क्या होते हैं दोस्तों, एक शुद्ध अर्धचालक। ठीक, एक शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियों को जोड़ने के बाद जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे अपमिश्रित अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, एक प्योर कंडक्टर में क्या अशुद्धियाँ इम्प्योरिटी मिलाने के बाद जो कंडक्टर प्राप्त होता है सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं अपमिश्रित सेमीकंडक्टर। ठीक, अपमिश्रित अर्धचालक कहते हैं।
इस अर्धचालक की चालकता कमरे के तापमान पर भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसकी आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कमरे के तापमान पर सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसे शुद्ध अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है अपमिश्रण के कारण अर्धचालक की चालकता पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। ठीक है, ये दोस्तों 2022 और 2023 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका उत्तर लिखेंगे बहुत ही आसान सरल शब्दों में, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखेंगे। आप भी ऐसे बोर्ड कॉपी में लिख के आएंगे तो आपको एग्जाम में खुश होकर पूरा नंबर देगा। बिल्कुल अच्छे हैंडराइटिंग में लिख के आएगा, साफ साफ लिख के आएगा, कार्ड पर बिल्कुल मत कर दिएगा। ठीक है, शुद्ध अर्धचालकों की वैद्युत चालकता अति अल्प होती है, परंतु यदि किसी ऐसे पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा जिसकी संयोजकता 5 अथवा 3 हो शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में अपद्रव्य इम्प्योरिटी के रूप में मिश्रित कर दे तो अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रकाशिक पथ क्या होता है। 2023 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, अब प्रकाशिक पथ हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे यदि कोई प्रकाश किरण किसी ऐसे माध्यम में ठीक डी दूरी तय करे जिसका निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक n है, तब गुणन nd प्रकाश किरण द्वारा तय किया गया प्रकाशीय पथ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे लिख के आइएगा आप लोग, यदि पेपर में आ जाएगा तो ऐसे लिख के आइएगा, एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरा नंबर देगा। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों लेंस की मुख्य अक्ष पर। ठीक, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे उसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न, लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए दोस्तों। 2018-19 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर लिखेंगे लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है दोस्तों, और इसे D से प्रदर्शित करते हैं। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। दोस्तों इसका उत्तर लिखेंगे सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बिल्कुल वायरल प्रश्न है, ये 100% पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। ये दोस्तों हर साल पूछे जाते हैं, आप लोग को बता दें 2015, 17, 18, 19, 20, 22, 23 पूछे गए, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक, फैराडे के नियम हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आप उसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, जिससे कि आप बोर्ड सेंटर एग्जाम में जाकर फोड़ के आए हो आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों इसका क्या लिखेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के निम्नलिखित 2 नियम दिए हैं। ठीक है, प्रथम नियम, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। द्वितीय नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यदि किसी समय परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 है और डेल्टा टी समयांतराल के बाद φ2 हो जाता है तो डेल्टा टी समांतर में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इक्वल टू डेल्टा φ2 माइनस φ1 इक्वल टू क्या डेल्टा φ। फिर दोस्तों जाइएगा मैं वीडियो पूरा देखिएगा। यदि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू माइनस डेल्टा φ बाई डेल्टा टी है। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है।
यह लेंज का नियम कहलाता है। ठीक है, यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर वेबर प्रति सेकंड में ले तो प्रेरित विद्युत वाहक बल वोल्ट में होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तुरंत एक लाइक करिएगा। ठीक, एक लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों भाइयों बहनों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आप लोगों को क्या 95% प्लस नंबर प्राप्त करें। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप लोग लगातार मेहनत करें। आप लोगों के लिए आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम समय बचा है अब आप लोगों के पास। ठीक है, बहुत ही कम समय बचा है। अगला पेपर आप लोग को केमिस्ट्री का होने वाला है दोस्तों, उसका भी हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद।